Hello everyone, this is our channel Cognitive Study with Aarti Agarwal. Please do like, share and subscribe to our channel Cognitive Study. अभी तक हमने आरटीई एक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। इसके सेक्शन, चैप्टर्स, आर्टिकल, सेक्शंस ये अभी हमें इस वीडियो में हमें पढ़ने हैं। सो हम पहले थोड़ा आरटीई एक्ट रिवाइज कर लेते हैं। जो आरटीई एक्ट था वो क्या बताता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या दी जानी चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग, मतलब हमें ओनली 2 वर्ड्स याद रखने हैं, दैट इज द फ्री एंड कंपल्सरी। कि हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है किसे, 6 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चों को। ठीक है। आरटीई जो बिल है वो स्टेट काउंसिल मतलब राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ था, मतलब पास हुआ था। एंड हाउस ऑफ पीपल लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को। लेकिन आरटीई बिल जब पास हो गया, मतलब जब आरटीई एक्ट बना, उसको कब पास किया गया, 26 अगस्त 2009 को। किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो हमारे थे उन्होंने 26 अगस्त 2009 को आरटीई एक्ट पास करके आया था। अब हमने इसमें ये पढ़ा था कि हमारा जो शेड्यूल है वो है एक चैप्टर, इसमें 7 है, मतलब अध्याय 7 है। एंड सेक्शन 38 जो धारा है वो 38 है। अब मैंने इसमें इसको समराइज कर दिया है कि किस चैप्टर में कौन कौन सी सेक्शन है। चैप्टर मतलब अध्याय, एंड सेक्शन मतलब होता है आर्टिकल या धारा। चैप्टर 1 में हमारी एक पहली और दूसरी दो धारा है, मतलब सेक्शन है। ऐसे ही अध्याय 2 में 3, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हमारी सेक्शन या धारा है, मतलब थर्ड टू फिफ्थ। फिर थर्ड चैप्टर में 6 to 11 सेम एज इट। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेम चैप्टर में मैंने इसको समराइज कर कर यहाँ लिख दिया है। लाइक सेवन्थ चैप्टर में हमारी 35 से लेकर 38 तक सेक्शंस है। ठीक है। सो आइए हम इन धारा के बारे में डीपली थोड़ा पढ़ते हैं। अब अगर हम सेक्शन फर्स्ट या धारा पहली के बारे में बात करें तो इसमें आरटीई एक्ट लागू हुआ था, या इसमें आरटीई एक्ट का नाम दिया गया था जिसका फुल नेम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो अभी हमने पढ़ा था। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जब इस एक्ट को लागू किया गया था उस टाइम ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पर ये अप्लाई नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही आर्टिकल या धारा सेक्शन 370 वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में समाप्त हुई, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी आरटीई एक्ट लागू कर दिया गया था। अब आता है सेक्शन 2 शब्दावली। इसमें इसमें ये बताया गया है कि जो जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं, यानी कि जिनके माता पिता को कैंसर है या एचआईवी से पीड़ित है या एससी एसटी ओबीसी कास्ट के हैं, उन्हें कुछ एडवांटेज दिया जाएगा। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को एडवांटेज दिया जाएगा, मतलब जो पहले से 8वीं तक के बच्चे हैं। थर्ड है निशुल्क शिक्षा का अधिकार। निशुल्क मतलब फ्री। ठीक है। जो धारा 3 है इसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। फोर्थ है उम्र के अनुसार प्रवेश। उम्र के अनुसार प्रवेश का मतलब क्या है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार प्रवेश मतलब एंट्री दी जाए, किसमें? स्कूल में। अब कैसे? जैसे 6 से 14 साल तक का बच्चा है, अगर यही बच्चा 10 साल का हो जब वो स्कूल में जाए तो उसे डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में एडमिशन ना देकर उसको फोर्थ क्लास में एडमिशन दिया जाए, मतलब उम्र के अनुसार। जो 6 साल का बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में होगा, और जो 14 साल का बच्चा है वो 8th क्लास में होगा। ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। उम्र के अनुसार बच्चे को स्कूल में एंट्री दी जाए। धारा 5 या सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमें क्या कहता है? टीसी का अधिकार। टीसी टीसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जब भी कोई बच्चा स्कूल छोड़ेगा, मतलब स्कूल छोड़ता है तो उसे क्या चाहिए? ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये एक प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो उसे इमीडिएटली टीसी प्रोवाइड करे। सिक्स्थ है स्कूल स्थापित करना। अब स्कूल स्थापित करना, जो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है या लोकल अथॉरिटीज होती हैं, इनका अधिकार है कि जब भी ये कानून पास हो तो वो 3 साल के अंदर अंदर पहली से 5वीं तक का जो स्कूल है अपने एरिया के 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल स्थापित करे। एंड 6 से 8 का स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ
तक का जो स्कूल है उसका जो दायरा कितना होना चाहिए, 1 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम 6 से 8 तक के स्कूल की बात करें तो उसका दायरा होना चाहिए 3 किलोमीटर, ठीक है। सेवंथ जो धारा या सेक्शन है वो है केंद्र सरकार का कर्तव्य। केंद्र सरकार का कर्तव्य क्या है, जैसे पहले क्या था कि इसमें कि जब भी मतलब कोई भी स्कूल या जैसे भी कोई खर्चा होगा वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलजुल कर खर्चा करेगी। पहले 11th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग क्या था कि 55% जो थी वो 55% जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी एंड 45% स्टेट गवर्नमेंट देती थी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। फिर 12th 5 ईयर प्लान आया, उसमें क्या हुआ कि 65% हमारे को कौन देगा, कि केंद्र सरकार देगी और 35% हमें राज्य सरकार देगी। लेकिन अभी अगर हम बात करें करंटली जो फाइनेंसिंग रेशियो है वो है 60:40। मतलब जो 60% है वो हमें केंद्र सरकार देगी और जो 40% है वो हमें राज्य सरकार देगी, ठीक है। तो आर्टिकल 8 में हमें इसमें गवर्नमेंट की सभी ड्यूटीज के बारे में मेंशन किया गया है कि उसके कौन कौन से कर्तव्य हैं। फिर आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 हमें ये कहता है कि जो भी स्कूल है उसके मतलब उसका सुपरविजन, स्कूल की अरेंजमेंट या जितनी भी फैसिलिटीज हैं उसको उसके उसकी व्यवस्था करने के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 10 हमें ये कहता है कि जो जितने भी माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन जरूर प्रोवाइड करवाए। फिर आती है सेक्शन 11 जो ये कहता है कि पूर्वी विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था, जो ये कहता है कि जैसे 6 से 14 तक के बच्चों को हमें निशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन 6 से 14 से पहले जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होंगे उन्हें विद्यालय से पूर्व की जो शिक्षा जो आंगनबाड़ी में दी जाती है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 12 में 25% सीट आरक्षित की गई है। वो कौन सी है, कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक है, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है, वो उनकी क्लास फर्स्ट से ही 25% सीट जो है वो प्राइवेट स्कूल में भी आरक्षित मतलब रिजर्व कर दी गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 13 ये कहता है कि जो स्कूल है वो किसी भी माता पिता से कोई भी इंटरव्यू या एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, या एडमिशन फी नहीं ले सकता, क्योंकि 6 से 14 साल तक के बच्चों को यानी कि 1 से 8वीं तक के बच्चों को, 1 से 8वीं तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। सेक्शन 14 ये कहता है कि जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र ना हो तो भी बच्चे की जो एंट्री है वो स्कूल से में नहीं रोकी जाएगी, उसको एडमिशन दिया जाएगा। वार्षिक परीक्षा से पहले प्रवेश का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो कि आज आज हमारी जो डेट है वो फिक्स है कि इस टाइम एडमिशन होगा, लेकिन उस टाइम बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया तो उसके 6 महीने बाद यानी कि 30 सितंबर तक वो बच्चा क्या है स्कूल में एडमिशन ले सकता है। सेक्शन 17 शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं। अब सेक्शन 16 1 से 8 तक फेल नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ने ये भी रूल बनाया है कि पहले से 8वीं तक के बच्चे यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कभी भी फेल नहीं किया जाएगा, उन्हें निःशुल्क एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। सेक्शन 17 की पहले क्या था, बच्चों को मार देते थे, है ना, कि वो काम नहीं करके आए, लेकिन आजकल कोई भी फिजिकल एंड मेंटल कोई भी प्रताड़ना नहीं चलेगी, ठीक है। 18 जो सेक्शन है वो ये कहता है या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये कहता है कि किसी भी स्कूल के पास अगर मान्यता नहीं है तो उस स्कूल को 1 लाख रुपए क्या कर दिए जाएंगे, जुर्माना लगेगा। सेक्शन 19 18 से मिलता जुलता है, इसमें ये है कि ये कहता है कि स्कूल के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, वैल्यू एंड स्टैंडर्ड सभी के सभी क्या होने चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, जब वो स्कूल शुरू हो उससे लेकर 3 साल तक के टाइम पीरियड तक। सेक्शन 20 ये कहता है कि किसी भी स्कूल के जो वैल्यू एंड स्टैंडर्ड्स हैं इसको अमेंडमेंट, इसमें संशोधन लेके आने चाहिए बाय द केंद्र सरकार इसमें संशोधन लेकर आती रहे। सो ये वीडियो में हम सेक्शन 20 तक के बारे में करी है। आगे के जो सेक्शंस हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
जैसे सेक्शन 1 जो है आरटी एक्ट लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। लेकिन आफ्टर 370 आर्टिकल समाप्त होने के बाद वहां पर भी आरटी एक्ट लागू हो गया। अब ऑल ओवर इंडिया में ये एक्ट लागू हो गया। सो आई होप आपको ये 1 से लेकर 20 तक की सारी सेक्शन समझ में आ गई होंगी, आर्टिकल, धाराएं। बाकी जो हमारी 21 to 38 आर्टिकल या सेक्शन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।